हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। आज हम इस वीडियो में जो है एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के सारे शिफ्ट, 8 जुलाई और 9 जुलाई के सारे शिफ्ट्स कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किए हैं, नहीं देखा है तो चेक कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ठीक है, द वॉलंटियर गैव ऑन टू द फूड पैकेट्स टू द चिल्ड्रेन ऑफ द ऑर्फनेज। अनाथालय के जो बच्चे हैं उसे फूड पैकेट्स दिए किसने? वॉलंटियर्स ने। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? फूड पैकेट्स को बांटा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गेव ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए गिव आउट। ठीक है, गिव आउट का मतलब होता है बांटना, तो यहाँ पर हो जाएगा गेव आउट। ठीक है, पास्ट में दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाना चाहिए गेव आउट। ठीक है, गेव आउट द फूड पैकेट्स टू द चिल्ड्रेन ऑफ द ऑर्फनेज। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट में एरर है। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है वो बताना है। यूनिसेफ बिल्ड्स पार्टनरशिप अक्रॉस द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन एक्सेलरेट जेंडर इक्वलिटी। यूनिसेफ जो है पार्टनरशिप क्या कर रहा है? बना रहा है, बिल्ड कर रहा है। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोबल कम्युनिटी पे क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। किस चीज़ को? जेंडर इक्वलिटी, जो लैंगिक समानता है उसे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? यूनिसेफ पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करने के लिए? यूनिसेफ बिल्ड्स। अगर हम यहाँ से अक्रॉस से लेके कम्युनिटी तक अगर हम हटा दें, ठीक है, यहाँ कम्युनिटी तक अगर हम हटा दें, एक मिनट यहाँ देखते हैं। अगर हम यहाँ पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, यहाँ अक्रॉस से लेके अगर हम कम्युनिटी तक हटा दें तो ऐसे अगर हम पढ़ते हैं यूनिसेफ बिल्ड्स पार्टनरशिप, यूनिसेफ बिल्ड कर रहा है पार्टनरशिप ब्लैंक एक्सेलरेट जेंडर कम्युनिटी। ठीक है, कम एक्सेलरेट करने के लिए जेंडर कम्युनिटी। तो यहाँ पर बिल्ड कर रहा है कोई चीज़, दूसरा वर्ब जोड़ रहे हैं। पहला वर्ब है बिल्ड, ठीक है, बिल्ड कर रहा है पार्टनरशिप, दूसरा वर्ब को जोड़ रहे हैं एक्सेलरेट। तो उसके लिए क्या आ जाना चाहिए? यहाँ पर टू आना चाहिए ना, तो टू एक्सेलरेट होना चाहिए। टू किस में? यहाँ पे है टू एक्सेलरेट, सेकेंड ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ग्रामेटिकल एरर। इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माई सन। इट वॉज माई नीस, वह मेरी भतीजी थी, हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर, जिसने कॉलेज लास्ट ईयर छोड़ा, एंड नॉट माई सन, वो मेरा सन नहीं था। ठीक है, तो कौन था वहाँ? नीस थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बताया हुआ है लास्ट ईयर को उसने क्या किया? छोड़ा। ठीक है, कॉलेज। तो लास्ट ईयर में जब छोड़ा तो वो क्या साल भर लास्ट ईयर में पूरे ईयर मतलब वो काम जारी था छोड़ने का, कंटिन्यू था छोड़ने का कॉलेज? नहीं, पूरे ईयर तो नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में छोड़ा गया होगा। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ जो है नहीं किया जाएगा। वॉज लिविंग जो दिया हुआ है यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन्होंने एक बार में छोड़ दिया होगा ना, तो नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हु लेफ्ट कॉलेज। क्या हो जाएगा? हु लेफ्ट कॉलेज। कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब कोई काम जो है कंटिन्यू हो। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़। तो ये कंटिन्यू नहीं था ना कुछ समय तक, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हु लेफ्ट, वॉज लिविंग की जगह हु लेफ्ट कॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले जो है हम लोगों को कौन सा ऑप्शन करेक्टली रेक्टिफाई कर सकता है वो बताना है, जो भी अंडरलाइन सेगमेंट है। रवीनाज डॉटर काव्या इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सी कंसिस्टेंटली अचीव्स टॉप ग्रेड्स। रवीनाज डॉटर, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है काव्या इज मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ एरर है। मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं होगा। मोस्ट इंटेलिजेंट कब होता है? जब ढेर सारे में किसी एक को दिखाना हो वो सब में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वहाँ पर मोस्ट का यूज़ करते हैं। और उससे पहले आर्टिकल द का भी फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है उसके आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो सिर्फ जो रविनाश डॉटर है काव्या उसकी बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एन इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा? एन
इंटेलिजेंट, यहाँ पर एन इंटेलिजेंट होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एन इंटेलिजेंट, ये सही होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। आई वॉज रीडिंग अ बुक 2 days बैक, 2 दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था। इट वॉज टाइटल्ड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोनाल्ड डाल। और इसका टाइटल क्या दिया गया था, इसका शीर्षक क्या था बुक का, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ठीक है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री उसका शीर्षक था। ठीक है, बुक का नेम था, जो किसके द्वारा लिखा गया था, रोनाल्ड डाल के द्वारा लिखा गया था। इट वॉज फैंटास्टिक, ये क्या था, फैंटास्टिक था। इट हैज़ नाउ बिकम माई फेवरेट ब्लैंक, और ये अब क्या बन गया है, इसका मेरा फेवरेट ब्लैंक बन गया है। तो पढ़ क्या रहा था, बुक पढ़ रहा था, और यहाँ पर इट किसके लिए यूज़ किया गया, बुक के लिए यूज़ किया गया, तो बुक ही फेवरेट बन जाएगा ना। इट हैज़ नाउ बिकम, ये अब बन गया है मेरा फेवरेट, क्या बन गया है, क्या बन गया है, ये बुक बन गया, ये फेवरेट बुक बन गया है, तो इसलिए बुक हो जाएगा, टेक्स्ट नहीं होगा, मैनुअल गाइड ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अबाउट अ बॉय, ये किसके बारे में था, ये जो बुक जो था किसके बारे में था, एक लड़के के बारे में था, नेम्ड चार्ली, जिसका नाम क्या था, चार्ली था। हु इज़ ब्लैंक पुअर, वो ब्लैंक पुअर था। कैसा पुअर था, पुअर क्या है, नाउन है, उसको उसको जो है स्पेसिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर नाइसली, ये तो क्या है, एडवर्ब है। फाइनली, ये भी क्या है, नहीं ये एडजेक्टिव, प्रॉपरली ये एडवर्ब है, तो ये नाइसली और प्रॉपरली तो होगा नहीं, फाइनली। ठीक है, ये भी एडवर्ब है, तो ये भी नहीं होगा, एडवर्ब हमें यहाँ पर चाहिए नहीं, यहाँ क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेरी। नेक्स्ट, वो हु इज़ वेरी पुअर, वो क्या था, बहुत गरीब था। ही विंस अ गोल्डन टिकट, वह एक गोल्डन टिकट जीता, दैट जो ब्लैंक हिम टू इंटर द मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, जो उसे मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री जो था वर्ल्ड में, वहाँ पर इंटर करने के लिए उसे ब्लैंक करता था। कुछ टिकट मिलता है, वो किस चीज़ के लिए होता है, कि किसी चीज़ का आपको अगर टिकट मिलता है, वो किस चीज़ के लिए होता है, आपको इंटर करने के लिए वो क्या करता है, आपको बियर करता है, अलाउ करता है, गेट करता है, या सफ़र करता है, वो आपको अलाउ करता है, अनुमति देता है ना, उस टिकट को दिखा के आप जा सकते हैं अंदर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, अलाउ करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, ही ब्लैंक इट विथ हिज ग्रैंडफादर, वह ब्लैंक इट विथ ग्रैंडफादर, वह अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ क्या किया, एक्सप्लोर किया, एग्जामिन्स किया, विजिट्स किया, या इंस्पेक्ट किया। वहाँ एग्जामिन करने का कोई काम नहीं था, टिकट लेके जाने के बाद एक्सप्लोर या इंस्पेक्ट भी करने का कोई काम नहीं था। ठीक है, वहाँ एक्सप्लोर भी कुछ भी नहीं करना था, वहाँ पर उस टिकट से आप क्या कर सकते थे, वो अलाउ करता था आपको एंटर करने के लिए, तो वहाँ आपको विजिट करना था। ठीक है, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ क्या किया, वहाँ विजिट किया गया। बट द अदर किड्स हु अकम्पनी हिम आर नेस्टी, लेकिन जो अदर किड्स थे, जो दूसरे बच्चे थे, जो हु अकम्पनी हिम, जो उसके साथ थे, आर नेस्टी, क्या थे, वो गंदे थे। ठीक है, दे आर ऑल स्पॉइल्ड्स, वो कैसे थे, वे बिगड़े हुए, वे सभी बिगड़े हुए थे। बट यू हैव टू रीड द बुक, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बुक को पढ़ना होगा, टू ब्लैंक आउट मोर अबाउट देम, उन लोगों के बारे में ज़्यादा ब्लैंक करने के लिए। तो उन लोगों के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा उन लोगों का इंट्रोडक्शन बता दिया गया है आपको आगे लाइन में, कि वो लोग नेस्टी थे, गंदे थे, और स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए थे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, टू ब्लैंक मोर अबाउट देम, उन लोगों के बारे में क्या करने के लिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, तो आगे आपको ज़्यादा जानना है, तो उन लोगों के बारे में अनक्लियर आउट करने के लिए, आउट दिया हुआ था ब्लैंक के बाद यहाँ। ठीक है, आउट दिया हुआ था, तो ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगा यहाँ। अनक्लियर आउट करने के लिए, स्पॉट आउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, लोकेट आउट करने के लिए। लोकेट आउट तो कब करते हैं, देखिए, लोकेट आउट का मतलब फाइंड आउट और स्पॉट आउट तीनों का मतलब होता है पता लगाना, लेकिन लोकेट आउट तब हम यूज करते हैं जब हम किसी पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं, टू डिस्कवर द पोजीशन, किसी चीज़ के पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लोकेट आउट यूज़ करते हैं, तो ये होगा नहीं। ठीक है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानना है उन बच्चों के बारे में। तो स्पॉट आउट क्या होता है, स्पॉट आउट का भी मतलब पता लगाना होता है, लेकिन किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके जब हम पता लगाते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व तो करेंगे नहीं, पढ़ेंगे बुक को तो पता चलेगा, तो फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। ठीक है, इस तीनों का ही मतलब पता लगाना है, इस तीनों का ही मतलब पता लगाना है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अनलर्न का मतलब होता है भूल जाना, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है? अलर्ट का मतलब होता है सतर्क। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, वॉचफुल। अलर्ट का मतलब क्या होता है? सतर्क, वॉचफुल, ठीक है। कॉशियस, विजिलेंट, विजिलेंट, केयरफुल, अलार्म्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। याद रखना है, वॉचफुल, कॉशियस, विजिलेंट, केयरफुल और अलार्म्ड, सबका मतलब सतर्क, सावधान। तो इसका सिनोनिम्स पूछे जा रहा क्या हो जाएगा? विजिलेंट, ठीक है। डल का मतलब क्या होता है? डल का मतलब होता है सुस्त, इनएक्टिव। डल का मतलब होता है सुस्त, इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है क्लेवर, चालाक। स्मार्ट का मतलब क्लेवर, चालाक। ये डल, इनएक्टिव, ये दोनों सिनोनिम्स ही हैं, इनएक्टिव ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है हमें किसके लिए? अंडरलाइन जो डोनेशन किया गया उसके लिए। क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? स्मार्ट। अभी पीछे भी आया था एक वर्ड स्मार्ट। इसके लिए और क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिख सकते हैं प्रूडेंट, और लिख सकते हैं परनीशियस, परनीशियस, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स है। तो हमें क्या बताना था? अप्रोप्रिएट ऑप्शन मतलब सिनोनिम्स ही बताना था। क्या हो जाएगा? क्लेवर का इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। कैलस, कैलस का मतलब क्या है? कैलस का मतलब होता है निर्मोही, जिसको कोई मोह ना हो, कोई दया ना हो, निर्दयी, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? निर्दयी। इसका मतलब होता है निर्दयी, ठीक है। क्लीमेंट, सॉरी क्लीमेंट बोलते हैं इनक्लीमेंट। क्लीमेंट का मतलब तो दयावान होता है, इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट, ठीक है। पुलिस का मतलब मूर्ख, स्टूपिड, ठीक है। सिली, मूर्ख जिसे बोलते हैं, मूर्ख, ठीक है। और बोल्ड का मतलब होता है साहसी। बोल्ड का मतलब क्या होता है? साहसी। यहाँ लिख देता हूँ बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, ठीक है। ऑडेसियस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले में स्पेलिंग रेक्टिफाई करना है। प्रिविलेज, प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या होता है? प्रिविलेज का स्पेलिंग होता है ये वाला, PRIVILEG। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है, जिसे विशेष अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, वो विशेष अधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा फैसिलिटी, जिसे फैसिलिटी मिला हो, विशेष अधिकार मिला हो, फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लगिश का मतलब होता है सुस्त या धीमा, सुस्त या धीमा। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लो, लेथार्जिक, ओ हाँ लेथार्जिक इसके इसके जो सिनोनिम्स है, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक सिनोनिम्स है। हमें एंटोनिम्स बताना है, वो देखते हैं पहले सिनोनिम्स, तब ढूंढते हैं, ठीक है। लेथार्जिक। और क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए हो जाएगा इनएक्टिव, लेजी, लैक्स, इडल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। हमें एंटोनिम्स ढूंढना है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रैपिड, जो तेज हो, ठीक है। ये तो इसके सिनोनिम्स ही हैं। लीजरली का मतलब क्या होता है? लीजरली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, स्लो। लीजरली का मतलब होता है स्लो, धीरे धीरे, स्लो,
ठीक है। और हैसल्ड का मतलब होता है परेशान। हैसल्ड का मतलब क्या होता है? परेशान। हैसल्ड मतलब परेशान। ट्रबल्ड। ट्रबल्ड इसका मतलब होता है ट्रबल्ड, परेशान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या आ सकता है वो बताना है। द हाउस लोन टेकन बाय रमेश इफेक्टेड हिज डेली एक्सपेंसेस एडवर्सली। हाउस लोन जो लिया गया था मिस्टर रमेश के द्वारा, वो क्या क्या प्रभावित किया, ठीक है, उसके डेली एक्सपेंस को एडवर्सली, बुरे तरीके से प्रभावित किया। तो यहाँ प्रभावित करना जो है ये वर्ब हमें चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ है नाउन। ठीक है। ई से अगर स्टार्ट हो तो वो नाउन होगा, और ए से स्टार्ट होगा तो वो वर्ब होगा। ठीक है, याद रखना है। AFFECT अफेक्ट का मतलब होता है, ये जो होता है प्रभावित करना होता है, ये वर्ब होता है। और इफेक्ट होगा अगर EFFECT इफेक्ट जो होता है ये नाउन होता है। हमें क्या यहाँ पर लाना है, यहाँ पर वर्ब चाहिए, तो अफेक्टेड हमें चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन है बाय रमेश अफेक्टेड। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। कॉवर्ड। स्कीटिस। SKITTISH स्कीटिस। ठीक है। टिमोरस। टिमोरस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। कोवार्ड, स्कीटिस, टिमोरस, टिमिड के, डरपोक। ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स पूछने हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? साहसी, निर्भीक, जिसे डर ना हो। रिजॉल्यूट क्या होता है? इस ये आप लोगों को बताना है। इससे पहले मैंने आई थिंक ये चौथी बार आ चुका है। ठीक है, इससे पहले 3 और वीडियो में मैंने बताया है रिजॉल्यूट का सिनोनिम्स। आप लोगों को जो है कमेंट में लिखना है। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक, मतलब जो निश्चित हो। ठीक है, असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक। निश्चयात्मक। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। ठीक है। ब्लंट का मतलब क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि। ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि। ऑब्ट्यूज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का। ठीक है। Although uncountable files stack up on the tables of government officials, they prefer doing their work at a more leisure pace. यद्यपि अनकाउंटेबल फाइल्स मतलब अनगिनत फाइल्स जो हैं ये फंसे रहते हैं, ठीक है, पड़े रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के टेबल्स पे, फिर भी, ठीक है, कॉमा का मतलब है फिर भी, दे प्रीफर डूइंग दियर वर्क एट अ मोर लीजर पेस, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? पसंद करते हैं काम को करना कैसे? मोर लीजर पेस, बहुत ही कैसे? धीरे धीरे करके। ठीक है। तो पेस का मतलब होता है गति। ठीक है, पेस का मतलब होता है गति, ध्यान रखना है। पेस क्या है? नाउन है। ठीक है, पेस क्या है? नाउन। इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एडजेक्टिव। नाउन को कौन स्पेसिफाई करता है? यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए। तो लीजर क्या है? लीजर भी क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो नाउन तो कर नहीं सकता है। नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या लगाएंगे? LY लगाएंगे, तो लीजरली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा चीज़ एक और भी देख सकते हैं, तो लीजरली वाला ऑप्शन कौन सा है? एक ये है, एक ये है। ये है नहीं, इंप्रूवमेंट चाहिए नहीं, दोनों में से कौन सा होगा वो देखना है। अब देखिए यहाँ पर पेस्ड है, ये वाले ऑप्शन में पेस्ड है, ये वाले में पेस है। हमें तो यहाँ नाउन ही चाहिए ना, तो पेस्ट नाउन सही है। यहाँ पर ये वर्ब बना के रखा हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 नंबर सही होगा इसका। ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव के आगे मोर मोस्ट लगा देते हैं ना, तो वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनता है। आगे मोर दिया हुआ है, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, तो वहाँ पर एडजेक्टिव बनाना होगा ये नाउन को, तो LY लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स बताना है हमें। रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना किसी चीज़ को। रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना। रिट्रैक्ट का मतलब वापस लेना या रोक देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना, रिवॉक कर देना।
ठीक है, कैंसिल कर देना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स ही पूछे जा रहे हैं, यहाँ रिवॉक हो जाएगा। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? प्लीज़ का मतलब होता है सेटिस्फाई करना। प्लीज़ का मतलब होता है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना प्लीज़ का मतलब। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। रिवॉक बता दे। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना, लागू करना, मतलब लागू करना, लागू करना। और एक कौन सा है? डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना, परेशान करना, मतलब इरिटेट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंडरलाइन। जो इडम्स है उसके मीनिंग बताना है। अंडरलाइन इडम है कॉल इट अ डे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग द वर्क फॉर द डे। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पर ये स्टॉप द वर्क फॉर द डे। ठीक है, मतलब आज के लिए इतना ही काम। इसका मतलब होता है आज के लिए इतना ही काम, इतना ही काम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर एडम्स का मीनिंग बताना है। डॉग इन द मंगर। डॉग इन द मंगर का मतलब क्या होता है? सेल्फिश होना। डॉग इन द मंगर का मतलब होता है सेल्फिश, स्वार्थी। ठीक है, क्या हो जाता है? सेल्फिश, स्वार्थी। तो किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन ढूंढते हैं। मोहित वॉज सो लॉयल। ठीक है, लॉयल यहाँ पर दिया हुआ मतलब ईमानदार, तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं। लॉयल एंड कमिटेड दिया हुआ होगा नहीं। टू प्रूव दिस इज़ नॉट अ ट्रैप, आई वॉन्ट टू चेकअप द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर प्लान। क्रेडिबिलिटी चेक करने का, तो यहाँ पर सेल्फिश का कोई बात नहीं है। रचित हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क एंड सो ही कैंसिल्ड द शो टिकट्स फॉर एवरीवन। रचित को कोई अपना इम्पॉर्टेंट काम था, ठीक है, इसलिए उसने सभी का टिकट्स क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अपने काम के लिए सबका कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गया? सेल्फिश है। ये वाला ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट लग रहा है। यू आर हेयर जस्ट बिकॉज यू हैव रिकॉग्नाइज्ड योर हिडन पोटेंशियल। ये भी नहीं है, क्या है? ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। एक मिनट, इसमें मैंने हिंदी मीनिंग लिखा था ना? नहीं, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। क्या हो जाएगा? सेल्फिश होना, स्वार्थी होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ब्रैकेट वर्ड को के बदले कौन सा रिप्लेस हो सकता है, कौन सा अप्रोप्रिएट आ सकता है, वो बताना है। क्लासिकल बिल्डिंग्स इन एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टाइम्स वर characteristically built from marbles or some other attractive durable stone। जो क्लासिकल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इन एंशियंट ग्रीक में और रोमन टाइम्स में, वेयर कैरेक्टरिस्टिकली बिल्ट, वो जो है बनाए गए थे फ्रॉम मार्बल्स से, और सम अदर एट्रैक्टिव ड्यूरेबल स्टोन्स, और अलग एट्रैक्टिव, ठीक है, आकर्षक, ड्यूरेबल जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, लंबे समय चलने वाले वैसे स्टोन से बनाए गए थे। तो यहाँ पर क्या है? कैरेक्टरिस्टिकली बिल्ट। यहाँ कैरेक्टरिस्टिकली, यहाँ पर बिल्डिंग में बनाए जाने में जो है कैरेक्टरिस्टिक का तो कोई रोल नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? टिपिकली बिल्ट। ठीक है, ये जो है आमतौर पर बनाए हुए होते थे। ठीक है, वेयर लिखा हुआ, वेयर बनाए हुए होते थे मार्बल से और अदर अट्रैक्टिव ड्यूरेबल स्टोन से। ठीक है, आमतौर पर। स्ट्रेंज बिल्ट, स्ट्रेंज तो यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कि ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ एडजेक्टिव हमें चाहिए नहीं, या सॉरी, चाहिए तो एडजेक्टिव ही, सॉरी चाहिए एडजेक्टिव है, लेकिन स्ट्रेंज यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट है नहीं। फैसिनेटिंग टू बिल्ड, तो फैसिनेटिंग टू बिल्ड ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फैसिनेटिंग टू बिल्ड, यहाँ पर बिल्डिंग टू फैसिनेट अगर होता तो ऐसा कुछ लगता कि ऑप्शन ये जो है फिट हो सकता, लेकिन ये भी नहीं होगा। मेनली हैविंग बिन बिल्ट,
ये जो है मेनली बिल्ड किया गया था, ये नहीं होगा। क्या होगा टिपिकली आमतौर पर, मतलब ये बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो है जो ग्रीक और रोमन टाइम्स की जो बिल्डिंग्स होते थे, क्लासिकल बिल्डिंग्स, ये जो है आमतौर पर इस चीज़ों का बना होता था। तो यहाँ आना चाहिए आमतौर पर बने होने के लिए। इसका जो मीनिंग है, मीनिंग के अकॉर्डिंग है टिपिकली अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो टिपिकली बिल्ट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना दिए हुए वर्ड का। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? इनॉर्मस का मतलब होता है जायंट। इनॉर्मस का मतलब होता है जायंट, ठीक है। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा या विशाल जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम्स मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, क्या हो जाएगा? स्ट्रांग, ये तो मजबूत। ट्रिमेंडस ज़बरदस्त या भयंकर। मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षसी, ये नहीं होगा। मिनट, मिनट का मतलब होता है तुच्छ, बहुत ही छोटा। इसका मतलब क्या होता है? तुच्छ। मिनट, मिनट का मतलब होता है तुच्छ, बहुत छोटा, ठीक है। तो ये इसके सही आंसर हो जाएगा। ट्रीमेंडस का मतलब क्या होता है? ट्रीमेंडस का मतलब होता है डरावना। ट्रीमेंडस का मतलब होता है डरावना, जबरदस्त, भयंकर, डरावना, ठीक है। ड्रीडफुल, DREADFUL, ड्रीडफुल। और क्या है? मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षसी। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षसी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अगली, डेमोनिक, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स बताना है हमें। आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स नाउ अ डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लैंक लेटर्स बाय हैंड। मैंने पाया कि जो है स्टूडेंट्स जो है आजकल क्या करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है इन ब्लैंक लेटर्स बाय हैंड। हैंड से जो हाथों से लेटर्स को क्या करने में, लेटर क्या करते हैं? लिखते हैं। उसके लिए क्या स्पेलिंग आना चाहिए? WRITING, राइटिंग। ये राइटिंग क्या होता है? और ये राइटिंग क्या होता है? ये रेटिंग। देखिए, ये राइटिंग होता है सही होना, राइट होना होता है ना, ठीक, इसका मतलब होता है ठीक। ये राइटिंग का मतलब होता है दंगा, ठीक है। और ये रेटिंग का मतलब होता है जो हम लोग जो अपना फीडबैक देते हैं, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक बोल सकते हैं, फीडबैक। ये रेटिंग का मतलब होता है फीडबैक, पॉजिटिव निगेटिव जो भी फीडबैक देते हैं। ये राइटिंग यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट के बदले। एल्यूसिव हैंड राइटिंग क्रिएट्स अ पुअर इम्प्रेशन। पुअर इम्प्रेशन जो है क्रिएट करता है कैसा है? हैंड राइटिंग, एल्यूसिव हैंड राइटिंग। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब होता है सांकेतिक। एल्यूसिव का मतलब होता है सांकेतिक, मतलब साइनी, ठीक है, जो संकेत दे। तो ये नहीं होगा। पुअर इंप्रेशन क्रिएट करेगा कौन सा? जो हैंड राइटिंग लोगों को समझ ना आए, ठीक है, अस्पष्ट हो, गंदा हो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इलिजिबल, डिस्क्रिप्टिव, लीगल और इलिजिबल। क्या हो जाएगा? इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो अस्पष्ट हो, ठीक है, ऑब्सक्योर हो, ग्लूमी हो, ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर हो, ग्लूमी हो। तो वो क्या हो जाएगा? पूरा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो ये सही ऑप्शन है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णात्मक, डिस्क्रिबेबल, डिस्क्रिबेबल, इसको डिस्क्राइब करें, ठीक है, वर्णात्मक। लीगल का मतलब तो पता ही है, लॉफुल, लॉफुल जो वैध हो। इलिजिबल का मतलब होता है, इलिजिबल का मतलब होता है जो मतलब लायक हो। इलिजिबल का मतलब होता है लायक होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब अस्पष्ट। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। पैरेड, पैरेड का मतलब क्या होता है? पैरेड का मतलब होता है जुलूस। पैरेड का मतलब क्या होता है? जुलूस। प्रोसेसन, प्रोसेसन, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोसेसन। और क्या होता है इसके लिए? सिनोनिम्स होता है मार्च, होता है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन,
ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेसन। हाइडिंग का मतलब छिपाना, ठीक है। कंसीलमेंट का भी कंसील का भी मतलब होता है छिपाना। डार्कनेस का मतलब अंधेरा, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है, तो यहाँ से देख लेते हैं। वर्ल्ड, ये तो स्पेलिंग इसी में तो एरर है। WORLD होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, WORLD कहाँ पे है, लॉन्गर देन सिविलाइजेशन, यहाँ वर्ल्ड, ठीक है। तो ये WORLD वर्ल्ड, विश्व हो जाएगा। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। बिलीव्ड का मतलब ऐसा समझा जाता है, ठीक है, ऐसा विश्वास रखा जाता है। चाइनीज़ का मतलब चाइनीज़ लोग। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर PDFs यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।